वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है बायो सेंसर। ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं बायो सेंसर्स होते क्या हैं। देखो, बायो वर्ड स्टैंड्स फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सबके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, बायो। सेंसर्स यानी कि किसी भी चीज़ को सेंस करना या फिर क्या करना, डिटेक्ट करना। क्या करना, डिटेक्ट। इसीलिए बायो सेंसर को क्या बोला गया है, एनालिटिकल डिवाइस, ठीक है। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना और उसको क्या करना, डिटेक्ट करना, पहचानना, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, हम किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, एनालाइट को। एनालिटिकल इज डिफरेंट थिंग, यानी कि एनालिसिस करना, पहचानना, डिटेक्ट करना, ठीक है। एनालाइट यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर द वर्ड सैंपल, ठीक है। आप जो भी सैंपल ले रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बताती हैं, ये सब चीज़ें किससे होती है, सैंपल ही तो लेते तभी तो डिटेक्शन हो पाता है। तो ये बायो सेंसर होते हैं कि एक सैंपल एज एन एनालाइट लिया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। अब इसका बेसिकली सिस्टमेटिक डायग्राम देखें तो वो क्या होता है कि ये एक बायो एलिमेंट है जिस पे आप क्या करेंगे, अपने सैंपल को डालेंगे, ठीक है। सैंपल यानी कि किसे, एनालाइट, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एनालाइट कह रहे हैं। अब वो क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, अगर उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन चेंजेस जो भी हो रहे हैं, ट्रांसड्यूसर उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद एम्पलीफायर के पास जाएगा। ये एक डिवाइस जो होती है ना, डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि वो किसी भी सैंपल को डिटेक्ट कर पाता है, ये वो बताया गया है। जैसे कि थर्मामीटर है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सिंपली उसमें आपको डिस्प्ले हो जाती है, यहाँ पे यूनिट आ जाएगी कि 97 है या फिर 98 है, जो भी है वो आपको सीधे रीडिंग दिखती है। पर उस रीडिंग के पीछे क्या एनालिसिस चल रही है, वो है कि एनालाइट एज अ सैंपल गया, वो कन्वर्ट होकर ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, तो वो चेंजेस देखेगा, किस तरीके के चेंजेस अकर हो रहे हैं फिजिकली और केमिकली। फिर वो पहुंचता है एम्पलीफायर तक। एम्पलीफायर में क्या होता है, एनालाइट और इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर। एनालाइट्स में यानी सैंपल में जो तरीके के आयन्स में अगर कोई चेंजेस हैं या फिर कुछ अलग तरीके के कुछ इलेक्ट्रोड्स चेंज हो रहे हैं तो एम्पलीफाई करेगा। फिर उसके बाद वो जाएगा प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, उसकी रीडिंग को पढ़ने की कोशिश करेगा और डिस्प्ले की फॉर्म में आपको रिजल्ट शो कर देगा। यानी कि जो भी आपके डिस्प्ले हो जाएगा वो आपको रिजल्ट शो करता है, यानी कि ये आपका डिटेक्ट होता है कि ये है पॉजिटिव और निगेटिव व्हाटएवर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पहले अगर इसको फ्लोचार्ट फॉर्म में आप देखो तो एनालाइट, फिर ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, प्रोसेसर एंड देन डिस्प्ले। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ डिटेक्ट हो पाती है। इसलिए बायो सेंसर क्यों होते हैं, टू डिटेक्ट समथिंग, बायोलॉजिकल थिंग्स, जितनी भी बायोलॉजिकल थिंग्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम बायो सेंसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, एक एनालिटिकल डिवाइस है जो अभी बताया, द सेंसर विच इंटीग्रेट्स द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स यानी कि एनालाइट जो आपने सैंपल लिया है, ठीक है, विद द फाइटोकेमिकल ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू अ सिग्नल एनालाइट एंड विच इज फेस्ड इनटू अ डिटेक्टर। यानी कि एक एनालिटिकल डिवाइस है, बायोलॉजिकल एलिमेंट लिया जाएगा एनालाइट के फॉर्म में, फिर वो ट्रांसड्यूसर तक पहुंचेगा, ठीक है। ट्रांसड्यूसर उसको डिटेक्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो डिटेक्टर यानी बेसिकली डिस्प्ले की फॉर्म में रिजल्ट को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्किंग ऑफ बायोसेंसर में। ये पूरा थ्योरेटिकल है, दैट्स नॉट, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो होता क्या है, वही एनालाइट यानी हमारा सैंपल, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा बायो रिसेप्टर आ रहा है, ठीक है। बायो रिसेप्टर और उसके बाद कहाँ जा रहा है, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी सैंपल है वो जिसके पास भी जाके अटैच होगा, जैसे कि अगर एंटीबॉडी, एंटीजन है तो एंटीबॉडी से जाके अटैच होगा, एंजाइम से अटैच हो सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर सेल, फिर डीएनए। तो ये क्या है, बायो रिसेप्टर, यानी ये उस चीज़ को आइडेंटिफाई कराने के लिए, मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि जो सैंपल है वो किस टाइप का है, उससे जाके आपका डिटेक्ट हो जाएगा। फिर वो जाएगा ट्रांसड्यूसर में। ट्रांसड्यूसर 3 तरीके के रिजल्ट देता है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं डिटेक्ट कर रहा है कि किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ रहा है
ऑप्टिकल चेंज जिसको आप लाइट की फॉर्म में बोलते हो, या फिर मैकेनिकल चेंज है, तो ट्रांसड्यूसर उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। फिर वो क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा, और उसके बाद वो मेज़र जैसे हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, वो डाटा उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा यूनिट्स की फॉर्म में। तो इससे आपका क्या होता है, एनालिसिस हो जाती है। ये एक ओवरऑल फ्लो चार्ट है बायोसेंसर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मेंशन करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स की। कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, एम्पेरोमेट्रिक, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे अभी फर्दर। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर, थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर, फाइबर ऑप्टिक लैक्टेट बायोसेंसर, ऑप्टिकल बायोसेंसर फॉर ब्लड ग्लूकोज, पीजोमेट्रिक बायोसेंसर, इम्यूनो बायोसेंसर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे बहुत सारे बायोसेंसर्स हैं ये तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशली इसमें कुछ बायोसेंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, एम्पेरोमेट्रिक, ब्लड ग्लूकोज, पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, थर्मोमेट्रिक, ठीक है। अगर आप ये 6 बायोसेंसर्स भी पढ़ लें और इन पे अच्छे से मतलब इन पे अच्छे से थ्योरी मेंशन कराएं तो भी आपके मार्क्स फुल ही मिलेंगे। तो अगर आप ये बेसिकली इन 6 बायोसेंसर्स पे फोकस कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं फर्दरली। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स क्या होते हैं कि ये एक एनालाइट है, सैंपल यानी कि एंजाइम से जाके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आएगा और डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। थ्योरी की फॉर्म में मैं समझा देती हूँ आपको। बेसिकली ये क्या, एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है। इट मेजर्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी एक करंट फ्लो किस तरीके से दे, या तो इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर आयंस, और बाय कंडक्टेंस चेंज, यानी इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, आयंस में कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको इलेक्ट्रोड से पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप कौन सा बायोसेंसर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, आयंस में कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, वो पता करने हो तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर बेसिकली यूज़ किया जाता है टू सेंस और एनालाइज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव, वो किसके उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। जनरली नॉर्मल कॉन्टैक्ट वोल्टेज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोड्स टू एनालाइज in the enzymatic reaction which produces the substrate or product can transfer the electrons with the surface of electrodes to be reduced, ठीक है। हम यहाँ पे एम्पेरोमेट्रिक, एम्पियर से आप समझ सकते हैं, एम्पियर वगैरह से, तो वहाँ पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके, वो आप एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर से डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ऑल्टरनेट करंट फ्लो करता है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की टुवर्ड्स मूव करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अपोजिट अट्रैक्शन बेसिकली, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाता है। अब ये होता क्या है, तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज बाई ग्लूकोज, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा बायोसेंसर यूज़ करते हैं, एम्पेरोमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर। ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें नॉर्मली लेवल पे चेक करना होता है बिफोर फूडिंग, आफ्टर फूडिंग उनका शुगर लेवल कितना है। तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके की एक डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी। तो वो डिवाइस क्या करती है, सिर्फ सिंपली यूनिट्स की फॉर्म में आपको मेज़र कर देती है कि कितना ग्लूकोज बॉडी में है बिफोर फूड, आफ्टर फूड। तो उससे आपको एनालाइज हो पाता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है कि शुगर कम है। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है, ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर की। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। यानी कि आयंस में अगर चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको, उस चेंज को मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। is determined by the isoselective electrodes and this pH electrode used, pH electrodes यानी ये देखा जाता है कि जो भी सैंपल है वो एसिडिक इन नेचर है और या फिर ये बेसिक इन नेचर है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो उन चीज़ों के लिए क्या होता है, आपका पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वही सबस्ट्रेट एंजाइम से जाके टकराएगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में आयंस में जो भी चेंजेस होगा वो आपका किससे मेजर हो जाएगा, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर से, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें, वही सेम है, चेंजेस आना सेंसिटिव पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर इज द सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम टू आयनिक कंसंट्रेशन लाइक हाइड्रोजन आयन अमोनिया, ठीक है। दी इट इज़ यूज टू मॉनिटर इंट्रामायोकार्डिया फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ के लिए भी यूज़ किया जाता है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी जब की जाती है तो वहाँ पे आपका पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर को यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पे आपका आयंस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर की। तो कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर क्यों यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली फॉर दी उनको बोला जाता है यूरिया बायोसेंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, जनरेटर एनोड है, कैथोड है, ठीक है। बल्क में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो जहाँ पे आप बेसिकली क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस कॉज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी को मेज़र करते हो आप एनायनिक स्पेशीज से, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे कि फॉर एग्जांपल डायलिसिस वगैरह या फिर कोई रीनल सर्जरी होती है, यूरिया बायोसेंसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वहाँ पे आपको डिटेक्ट करने के लिए कि आपका चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से एनोड कैथोड में कहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, कौन से वहाँ पे सेंस करने के लिए बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। ये इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, ये तो नॉर्मली रोज डेली बेसिस पे यूज़ भी करा जाता है लोगों के घर में, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका चेक करने के लिए कहाँ कितना आ रहा है, 97 है, 98 है, अब 100 है, वो सारी चीज़ें आप किससे डिटेक्ट करते हैं, थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर से, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेम मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग दिस चेंज इनटू अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो भी आपका टेम्परेचर होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू में आपको थर्मोमीटर में दिख जाता है, दैट्स तो उसके लिए जो बायोसेंसर यूज़ किया गया है वो है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल बायोसेंसर की। ऑप्टिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं, बेसिकली फ्लोरोसेंस लाइट, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरमेंट लाइक फ्लोरोसेंस और एब्जॉर्बेंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एब्जॉर्बेंस क्या है, बेसिकली लाइट के लिए एब्जॉर्बेंस किस तरीके से हो रही है वो आप डिटेक्ट करते हैं ऑप्टिकल बायोसेंसर से। दे यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स। इसमें जो ट्रांसड्यूसर्स यूज़ किए जाते हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर यूज। The optical biosensors are safe for non-electrical remote sensing of materials in the transducer element. Primarily, optical biosensor involves the enzymes and antibodies, ठीक है। वही सैंपल यानी कि एनालाइट डिटेक्ट होगा किससे किससे जाके, वो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि जो बायो रिकॉग्निशन एलिमेंट है वो अगर जिस भी टाइप का सैंपल है वो उसी से जाके इंटरेक्ट करेगा और वो फिर ट्रांसड्यूसर को सिग्नल देगा कि ये इस तरीके का है, और वो फिर आउटपुट आपको डिस्प्ले की फॉर्म में मिल जाता है। ये होता है आपका ऑप्टिकल बायोसेंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक लैक्टेट बायोसेंसर। यहाँ पे आप बेसिकली किस चीज़ को मेज़र करते हो, चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, किस तरीके के चेंज आ रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, उसको एनालिसिस के लिए आप फाइबर ऑप्टिक लैक्टेट बायोसेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ब्लैक टेफ्लॉन मेम्ब्रेन है, नायलॉन मेम्ब्रेन विद इमोबिलाइज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम इमोबिलाइज हैं। ये प्लेक्सीग्लास पोर्ट है कि पॉलिस्टर फिल्म है, और ये इंडिकेटर लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, H2O2 भी है और कोलेस्टेनॉन भी है। तो ये यहाँ इस तरीके से एब्जॉर्बेंस देखी जाती है कि किस तरीके से आपका अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में किसी तरीके के कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। नेक्स्ट is the oxygen depend on the amount of fluorescence generated by the dyed film. This is because oxygen has reducing effect on the fluorescence. किस पे डिपेंड कर रही है आपके ऑक्सीजन की, वो जो डाई है ना इस पे जो लगी हुई ये डाई है, तो इस पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल बायोसेंसर फॉर ब्लड ग्लूकोज। अभी जैसे हमने बात कर चुके हैं ब्लड ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल क्या है उसको मेजरमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइजियो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द साउंड वाइब्रेशंस, ठीक है। ये बेसिकली जैसे साउंड कितना है उसकी वाइब्रेशन का, म्यूज़िक कितना है उसके लिए आप जो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स का यूज़ करते हैं, और इसको एकॉस्टिक बायोसेंसर भी बोला जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द क्रिस्टल ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज,
By using electron device, we can measure the certain molecules on the crystal surface and alter the response frequency. Using these crystals, we can attach the inhibitor. The biosensor for cocaine in the gas phase have been developed by attaching the antibody cocaine to the surface of the crystals. ठीक है, जैसे कि गोल्ड इलेक्ट्रोलाइट है, एंटीबॉडी है, फिर एंटीजन जाके उस पर अटैच होगा, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन्स, और ये प्रोटीन की शील्ड है. तो पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं? वाइब्रेशंस और किस तरीके, जैसे कोई भी चीज़ इससे आके अटैच हुई, ये एंटीजन है ना, ये एंटीबॉडी से जाके अटैच होगा तो वेरिएशन आएगा ऑब्वियसली, कि वेरिएशन या फिर चेंजेस कुछ तो आएंगे. वो वेरिएशंस को मेज़र करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनो बायोसेंसर्स की. तो इम्यूनो बायोसेंसर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक. बेसिकली ये एक टाइप किसका है? पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर जैसा ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, यानी इम्यून स्पेसिफिक, यानी कि इम्यून स्पेसिफिक. देख सकते हैं आप यहाँ पे, दे आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर इम्यून बायोसेंसर. सम ऑफ देम आर द इमोबिलाइज एंटीबॉडी कैन डायरेक्टली कंबाइन थ्रू द एंटीजन. ये आपको पता है अगर कहीं भी एंटीजन है तो किससे जाके कंबाइन होगा? एंटीबॉडी से, या तो वो डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है. The immobilized antigen can combine with the antibody which can twist to a second free antigen. ठीक है, the immobilized antibody combined with the free antigen and enzyme labeled antigen. जो हमने हाइपर सेंसिटिविटी वाले में पढ़ा है, एलाइजा में हमने क्या पढ़ा है कि या तो आपका सपोज एंटीबॉडी है, ठीक है, तो एंटीजन जाके अटैच होगा. ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कि एंटीजन है, एंटीबॉडी अटैच हुई, और या फिर कौन सी एंटीबॉडी जो अटैच होगी? जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी. तो ये आता है आपका इम्यून बायोसेंसर में. ठीक है, अब हम लास्टली बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर्स की. तो एप्लीकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? यूजेस, कि आप कहाँ कहाँ पे बायोसेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं. फूड एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड द इंटरेक्शन, यानी बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी के लिए और वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, ड्रग डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, एनवायरमेंटल फील्ड मॉनिटरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन्स, यानी जब आपका ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है उसके सेंस उसको एनालाइज करने के लिए आप बायोसेंसर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह गया है, बेसिकली जो है आपको स्टार्टिंग के 6 पॉइंट समझने हैं विद द डायग्राम, और उसका थ्योरी पार्ट इसमें गिवन है. आप इतना भी लिख के आएंगे आपके लिए इनफ है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पर ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.